हाय फ्रेंड्स, मैं आपके सामने अब कक्षा 10 की आत्मकथ्य कविता का अवलोकन या उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसके भावार्थ बताने जा रहा हूँ। ये कविता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है और इसके पीछे की कुछ बातें बता देता हूँ ताकि आपको कविता समझने में आसानी हो। कविता में जयशंकर प्रसाद अपने उन तथ्यों को, अपने उन बातों को रखते हैं जिसके आधार पर वो कहना चाहते हैं कि मैं अपना आत्मकथा क्यों नहीं लिख रहा। क्योंकि जब उनके दोस्त उनको फोर्स कर रहे होते हैं कि प्रसाद साहब आप अपनी आत्मकथा लिखो, तो वो अपने इस कविता के माध्यम से कुछ तथ्यों को रखते हैं कि मैं इन कारणों से अपना आत्मकथा नहीं लिख रहा। अब वो क्या तथ्य है वो कविता पढ़ते हैं और उसके बाद उसके भावार्थ को बताऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। देखो, आपने कभी भौरों को देखा होगा तो जब वो आपके पास से गुजरेंगे या कुछ ऐसा होगा तो उनके पास से हमेशा भन की ऐसी आवाज आएगी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो भौरे हैं, मतलब ऐसे कह के क्या अपनी कौन सी कहानी कहना चाहते हैं। ठीक है, वो उनको आज तक क्लियर नहीं हुआ कि वो कौन सी कहानी ऐसा कहना चाहते हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कह रहे हैं देखो, जीवन है एक नश्वर है। क्या है जीवन? हमेशा क्षणिक है, मतलब कुछ ही पलों में वो खत्म हो जाता है और उसका प्रमाण है ये मुरझा कर जो पत्तियां गिर रही हैं। मतलब एक इंसान का जीवन हो चाहे किसी भी जो धरती पे आया है उसका मरना निश्चित है और ये थोड़े दिनों की बात होती है। हमारा जीवन एक क्षणिक मात्र के लिए जीवन है, बाकी ये नश्वर हो जाता है। फिर आगे लिखते हैं, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कह रहे इस अनंत नीलिमा में, मतलब अनंत आकाश जो है वो अनंत है और उसके नीले आकाश के तले बहुत सारे जीवन जिए गए हैं, जीवन की कहानियां चली हैं। और उसमें से कुछ इंसान हैं जो अपना आत्मकथा लिखकर, अपने आत्मकथा के थ्रू अपना उपहास, अपना व्यंग करवाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। फिर वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, मतलब तब भी कहते हो कि मैं अपना आत्मकथा लिख डालूं। क्योंकि जिन्होंने मेरे से पहले आत्मकथा लिखी है उनका कितने लोगों ने उपहास या उन पे व्यंग्य करा है ये तो आप जानते ही हो। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही नहीं सॉरी तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति। तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या सुख पाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि आप जिसे मेरे जीवन को पूरे घटनाक्रमों से भरा हुआ मान रहे हो या पूरे, मतलब आपको लग रहा है कि इसमें काफी कुछ है कहने को, जब आपको पता चलेगा इसमें कुछ तो है ही नहीं कहने को, ये तो जो भी मेरा जीवन बीता है वो काफी, मतलब सफेद पन्नों सा है, उसमें काफी कुछ रोचक तथ्य नहीं है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इसमें कभी ये कहता है कि जब तुम मेरे जीवन को, मतलब जो पढ़ने वाला होगा, जो मेरे, जब मैं मान लो आत्मकथा लिखता हूँ और मेरा जो आत्मकथा जो पढ़ेगा और मेरी आत्मकथा में वो खालीपन को देखेगा तो उसे तो ऐसा लगेगा कि उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी है और वो फिर मेरे ऊपर ऐसा समझेगा, उसे ऐसा लगेगा कि मेरे जिंदगी में तो फिर मैंने कोई मुकाम हासिल ही नहीं करा, मेरी जिंदगी तो एकदम मतलब नीरस और बेकार है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ कवि कहते हैं कि जिनका आत्मकथा पहले से लिखा गया है, देखो उनकी हंसी उड़ी है, तो मैं क्या अपनी आत्मकथा लिख के खुद की हंसी उड़ाऊं। भूले अपनी, जो उन कवि के द्वारा अपने जीवन में जो भूले हुई हैं, या प्रवंचना, प्रवंचना मतलब दूसरों ने उनके ऊपर जो मतलब गलत काम करा है, वो प्रवंचना होता है छल कपट, इनको प्रवंचना कहते हैं। या प्रवंचना औरों की दिखलाऊ में, मतलब जिन्होंने, या तो वो भूलें जो उन्होंने अपनी भूलें करी हैं जिंदगी में, या फिर दूसरों ने उनके ऊपर जो छल या कपट करा है उनके बारे में लिख, मैं अपने मतलब उसमें आत्मकथा में लिखूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। अब कवि कह रहे हैं कि जो मेरे जीवन में हल्की सी उज्जवल गाथा थी, मतलब हल्का सा, मतलब जो अच्छा मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही हुआ था, लेकिन वो कवि कहते हैं कि वो तो काफी कुछ मतलब पर्सनल था। कवि यहाँ पे अपने और अपनी प्रेमिका के बीच में जो वार्तालाप हुई है या जो कुछ पल उन्होंने गुजारा है उसको शेयर करने से कह रहे हैं कि मैं कैसे शेयर करूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने हंसते होने वाले उन बातों की।
कह रहे हैं कि मैं वो और मेरे और उसके बीच में जो संबंध थे और जो बातें हुई हैं वो थोड़ा मेरे लिए पर्सनल सी बातें हैं। मैं उनको कैसे सब लोगों के सामने लिखकर व्यक्त करूं। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि जो उनकी जो प्रेमिका थी, जिनके बारे में उन्होंने काफी कुछ सोच रखा था, वो उन्हें मिली तो नहीं। ठीक है, यहाँ पर कवि अपने उस दर्द को व्यक्त कर दे, इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर दे रहे हैं कि उनका और उनकी प्रेमिका का जो रिश्ता होना चाहिए था, जो ना हो पाया, उसके बारे में कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि अरे मिला कहाँ वो जो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते, मतलब सब कुछ हो गया था, सब कुछ मतलब ऐसा था कि उनके पास वो आ चुकी थी, लेकिन तब भी वो कुछ कारणों से उनसे नहीं मिल पाती है, मतलब उनकी लव स्टोरी फेल हो जाती है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ कवि अपने प्रेमिका का गालों का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि उसकी उनकी प्रेमिका के गाल इतने मतलब लाल थे कि जो सुबह के टाइम पे जो आप आकाश में देखोगे तो जो लालिमा आपको दिखेगी, तो वो लालिमा भी उनके मतलब उनकी प्रेमिका के गालों की लालीपन को देखकर शर्मा जाए, इतने उनके जो मतलब प्रेमिका के गाल थे इतने लालिमा और इतने सुंदर थे। उसकी स्मृति पाथे बनी है थकित की पंथा में, सीवन को उधेर कर देखो गया क्यों मेरी कंथा की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि उनका और उनके प्रेमिका के बीच जो पल गुजारे गए हैं, वो इस थके पाथिक, मतलब वो अपने आप को एक थके हुए पथिक, मतलब जो राह पे चलते चलते जो पथिक मतलब राह पे जो चल रहा होता है इंसान, उसको पथिक कहते हैं। तो मतलब जीवन रूपी राह पे उनकी जो प्रेमिका और उनके बीच का जो टाइम बीता हुआ, मतलब गुजारा हुआ पल था, उनकी यादें, वो उस समय इस समय वो यादों के सहारे जी रहे हैं। सीवन को उधेर कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। कह रहे हैं कि अगर मैं इन बातों को लिखता हूं तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो, क्या आप मेरे उन बातों को क्या आप पढ़ पाओगे। ठीक है, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कह रहे मेरे इस छोटे से जीवन में नीरस कोई खास उसमें अचीवमेंट्स नहीं है, मतलब कभी अपने आप को काफी मतलब वो दिखा रहे हैं कि वो काफी सरल हैं। ठीक है, कह रहे कि मैं अपने सरल से जीवन को मैं क्यों, नीरस से जीवन को क्यों मैं अपने आत्मकथा में लिखूं। क्या ये अच्छा नहीं कि मैं दूसरों की आत्मकथा पढ़ूं और अपनी आत्मकथा के बारे में कुछ ना लिखूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कह रहे हैं कि मेरी मतलब मेरी भोली सी जिंदगी को, मेरा भोला सा आत्मकथा को तुमको सुनकर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और अभी कह रहे हैं अभी समय भी नहीं हुआ, मेरी जो दुख, क्योंकि कवि के जीवन में ऐसा लग रहा है कि काफी दुख हुए हैं। कह रहे हैं कि मेरी जो दुख की घड़ियां हैं वो मौन होकर एकदम शांत हैं, वो अपनी अभी मौन गाथा नहीं कहना चाहती हैं। अगर जिस दिन वो कहना चाहेंगी मैं लिखूंगा, लेकिन कह रहे हैं अभी समय भी नहीं, अभी समय नहीं हुआ है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मतलब थक कर मेरी जितनी भी व्यथा है, जो भी क्या होता है, कभी कभी आदमी अपने दुखों को कहना चाहता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे जो दुख हैं वो सोए हुए हैं, थक के सोए हुए हैं। जिस दिन वो होगा मैं आपसे जरूर अपनी आत्मकथा कहूंगा।